हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज की वीडियो है, आज हमारे पास ई शीट के बारे में वीडियो है, प्लस 2-4 कमेंट है। उसके बारे में आपको मैं अपनी वीडियो बताऊंगा। मकसद के 2-4 कमेंट मैंने पढ़े थे, तो उनको प्रिपरेशन के बारे में बात करनी थी, तो मैं बोला ठीक है, चलो प्रिपरेशन के बारे में भी इसी वीडियो में बताया जाएगा। ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे पास ग्रेस मार्क्स जो आए हैं उसके बारे में ज़रूर बताया जाएगा आपको कि एक्चुअली में ग्रेस मार्क क्या है। सबसे पहले बात तो मैं बात कर दूं ग्रेस मार्क की कि 50 कुछ मार्क्स इन्होंने अपने ऐड करेंगे ये लोग, और उसके ऊपर आपको ग्रेस मार्क दिए जाएंगे जिनकी सप्ली आई है, जो इंटर बोर्ड के हैं। मकसद के तरीके से आपके पास नंबर ऐड हो रहा है। लाइक सपोज़ कि अगर 80% आपकी परसेंटेज, क्योंकि इस बार आपने खुद रिज़ल्ट देखा होगा कि रिज़ल्ट कहाँ से कहाँ पर पहुँच गया। ठीक है। अब क्योंकि रिज़ल्ट इतना गंदा आया है अपने लास्ट टाइम, तो इस वजह से क्या कहते हैं, जितने भी सप्लीमेंट्री वाले पेपर्स हैं उन सब में ग्रेस मार्क का क्राइटेरिया बताया गया है। अब क्राइटेरिया कुछ अलग है इनका, वो क्राइटेरिया अभी तक बताया नहीं गया है कि क्या, सिर्फ ये बता दिया गया है कि ग्रेस मार्क ऐड होंगे। अच्छा जी, हम जो पेपर देंगे उसमें भी शायद ग्रेस मार्क ऐड हो सकते हैं, बट अपनी कोशिश करना कि तुम्हारे पास अगर 85 मार्क का पेपर चल रहा है तो तुम 82-81 उठाओ। ठीक है। एनीवे, तो ग्रेस मार्क का सिंपल सी बात है कि आपने तब भी मेहनत करनी है। ग्रेस मार्क के ऊपर कोई डिपेंड में नहीं रहो। मिलने होंगे मिल जाएंगे, नहीं मिलने होंगे नहीं मिलेंगे, कुछ पता नहीं है, क्योंकि कॉपीज़ ना आपके सामने चेक होती है, ना किसी और के सामने, ना किसी के पता होता है कि कौन चेक कर रहा है कौन नहीं। पता नहीं, कोई पता होता ही नहीं है। तो इसलिए आप अपनी मेहनत पूरी करो, अपना 100% दो, इंशाल्लाह पेपर अच्छा जाएगा। ये बात हो गई भाई ग्रेस मार्क की। छोटा सा उसमें बहुत प्रेसी उसमें बता दिया मैंने। अब बात आ जाते हैं भाई यहाँ पर ई शीट के बारे में। ई शीट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब तुम सबसे पहले तो एक बात बता दूँ मैं तुम लोगों को कि ई शीट के ऊपर अपना क्या कहते हैं, बिल्कुल प्रॉपर भी वीडियो देखना, एंड तक वीडियो देखना। और हमारी शीट भी बताऊँगा कि कैसे फिल होगी, ई शीट भी बताऊँगा कि कैसे फिल होगी। ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा ई शीट फाइनल डॉट PDF। तो भाई फिज़िक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का ई शीट ज़रूर होगा। ठीक है। मकसद फिज़िक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी ही होंगी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक्चुअली में सारी की सारी थ्योरी भी होती है, प्रैक्टिकल भी होता है। थ्योरी भी होती है, वो भी होता है प्रैक्टिकल। तो अभी इन लोगों ने ई शीट सिर्फ फिज़िक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी की निकाली गई हैं। ठीक है। अच्छा जी, अब ज़रा हमारे पास यहाँ पे बात कर लेते हैं फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की ई शीट कैसे सॉल्व हो ही जाएगी। सबसे पहली बात तो यहाँ पे आपको नीचे मैं इसको थोड़ा सा वो कर देता हूँ। देखो, ये पेपर आपको ऐसे मिलेगा। एक फर्स्ट लुक आपको ये होगी। ठीक है। अब फर्स्ट लुक के अंदर सबसे पहले बात आ जाती है, यहाँ पर आप सबको स्टार्ट कर देते हैं। लेट सपोज आपका पेपर आया तो आपने सबसे पहले अपने रोल नंबर को बबल शीट सॉल्व करनी है। लेट सपोज, अब देखो यहाँ पे मैं अपना स्टार्ट कर देते हैं। लेट सपोज कि आपका जो रोल नंबर है वो है 050609 और 04। ठीक है। लेट सपोज ऐसे ही कुछ ना रोल नंबर है। ठीक है। मैं अपना ब्लू मार्कर इस्तेमाल कर देता हूँ, या ब्लैक ब्लू कर लेते हैं, वो आपको वहाँ पे बताएंगे कौन सा आपको मार्कर इस्तेमाल करना है। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर मेरे पास अगर मेरा रोल नंबर ये है कि 0। ठीक है। मेरा रोल नंबर क्या है? 056428। ठीक है। ये लेट सपोज कि मेरा रोल नंबर 056428 है। इट्स मीन कि आपके पास ये जो रोल नंबर है, ये मैंने एक्चुअली में इधर उधर लिख दिया है, आपको ये इसके डब्बे के अंदर ही लिखना है। ये जो डब्बा है ना, इसका जो बॉक्स बना हुआ है, इसको मैं कर देता हूँ रेड, इसके अंदर ही लिखना है। ठीक है। आपने इसी के अंदर लिखना है। अब दूसरी बात हमारे पास यहाँ पर आ जाती है कि अब हमें फिल कैसे करनी है बबल शीट। देखो, अब मेरा सबसे पहले 0 है ना, ब्लू लिया मैंने, यहाँ पर ये फिल हो जाएगी पूरी, इसको फिल करनी होगी। एक्चुअली में अगर मेरे पास ये थोड़ा सा इसको ऊपर बढ़ा दूँ, ठीक है, ये 0 फिल हो गई। अब मेरी 5 है, मैंने 5 फिल कर दी। पूरी फिल करनी है। हल्की सी भी ये गैप जो मैंने छोड़ा है ना, ये गैप अगर तुमने छोड़ दिया, मकसद तुम्हारा रोल नंबर कैंसिल, पेपर कैंसिल, कुछ पता ही नहीं है तुम्हारा पेपर कहाँ है। ठीक है। अब लेट सपोज इसको भी हम ज़रा फिल कर देते हैं, मज़ा आ रहा है इसको फिल करने में भी। 05। ठीक है।
6 यहाँ पर आ गया। अब देखो ये एक प्रॉपर सर्कल बना है, ठीक है। इसमें से लेकिन एक छोटी सी चीज़ रह गई, इसको भी बना दिया हमने, ठीक है। अच्छा जी, अब 0 5 6 के बारे में आ गया। 6 के बाद आएगी 4 की बारी आ रही है, तो हमारे पास 4 के अंदर आ गई चीज़ें, मतलब 4 के ऊपर डॉट सर्कल बन गया प्रॉपर। 2 आया है तो 2 के ऊपर डॉट सर्कल बन गया। अब ये बड़ा प्रॉपर बनाइए थोड़ा सा। अब उसके बाद देखो 8 वाला आ रहा है ना, मतलब 4 था इधर एक्चुअली में, तो मैंने 4 चलो कर देते हैं, ठीक है। 2 का हटा देते हैं, 4 को कर दिया, ठीक है। अब 2 आ रहा है मेरे पास, तो मैंने 2 को करा। अब 8 आ रहा है मेरे पास, तो मैंने 8 को कर दिया। ये होती है बबल शीट को सॉल्व करने का तरीका। अब देखो तुम्हारा टाइम ही इसी में निकल जाएगा। मैं एडिशनल चीज़ें भी बता दूँ, तुम्हारा टाइम इसी में निकल जाएगा। मकसद कि तुम इसको सॉल्व करने में तुम्हें इतना टाइम लग जाएगा कि तुम बोलो कि भाई मैं कैसे करूँ अब बाकी का पेपर। भाई कोई प्रॉब्लम नहीं, आधा घंटा तुम निकालो इसके लिए। मैंने एक कमेंट सेक्शन के अंदर अपना क्या कहते हैं एक बंदे को कमेंट किया है कि पेपर को कैसे सॉल्व करना है, पेपर को कितने मिनट्स में करना है, और मैंने पेपर प्रेजेंटेशन और पेपर मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट की भी वीडियो बना के रखी हुई है, ठीक है। तो उसको भी ज़रूर देखना, उसका वीडियो चैनल को गो थ्रू करना थोड़ा सा, चैनल के गो थ्रू में आपको मिल जाएगी वीडियो। मैं अगर चाहूँगा तो लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, ठीक है। अब बात आ जाती है यहाँ पर, ये तो आपकी फिल हो गई, ठीक है। यहाँ पे फिल होने के बाद आपका नाम आ गया। लेट सपोज मेरा नाम हाशिर है, तो मैं हाशिर लिख दूँगा। इसको बिल्कुल निब 1 के ऊपर कर देता है, ठीक है। अब मेरा नाम हाशिर था, तो मैंने हाशिर लिख दिया। अब मेरे पास यहाँ पर सब्जेक्ट और पेपर SSC पार्ट 1। अब SSC पार्ट 1 है या पार्ट 2 है, पार्ट 3 है, जो भी आपका, ठीक है। FSC पार्ट 1 है, FSC पार्ट 2। अब यहाँ पे आपकी डेट आएगी, डेट आपकी कोई सी भी लिख दो। आज की डेट क्या है, वैसे आज की डेट होगी तकरीबन 27, ठीक है। तो 27 मार्च और 25, ठीक है। अब मेरे पास इतनी गंदी रेटिंग इस वजह से हो रही है क्योंकि मेरा एक्चुअली में इसके ऊपर हाथ नहीं बैठ रहा, ठीक है। साइन ऑफ ये तो सिग्नेचर है इसके ऊपर, तो ये तो अपना खुद ही वो करेंगे, ठीक है। बाकी अपना आपने ये भर दिया अपना नोट। आप नोट को ज़रा पढ़ लो एक दफ़े, यहाँ पर जो लिखे हुए हैं, आंसर द क्वेश्चन पार्ट एट द स्पेस स्पेसिफाइड। मकसद क्या, जितना आपको क्वेश्चन और पार्ट दिया हुआ है उसी के ऊपर आप स्पेसिफाइड स्पेस में करोगे। अटेम्प्ट ओनली वन पार्ट वेयर और ऑप्शन इज़ गिवन। जहाँ पे और ऑप्शन है वहाँ पर एक पार्ट कर दें। यूज़ लास्ट पेजेस फॉर रफ वर्क। लास्ट पेजेस आपको रफ वर्क के लिए दिए गए हैं। और अटेम्प्ट ओनली वन पार्ट जहाँ पर और ऑप्शन है। मकसद बहुत से लोग होते हैं ना, क्या करते हैं कि दो अटैम्प्ट करके आ जाते हैं लिखा हुआ, और वो समझते हैं कि और इस वजह से लिखा हुआ है कि ये भी है। तो भाई ये नहीं है, और का मतलब या होता है, या का मतलब कि इसको चॉइस होती है आपके पास। लिखा हुआ है डू नॉट राइट योर नेम, रोल नंबर और आइडेंटिफिकेशन मार्क एनीवेयर इन आंसर बुक एक्सेप्ट एट द स्पेसिफाइड प्लेस हैज़ इट पनिशेबल अंडर द बोर्ड रूल। आपने कुछ भी अपना नेम, रोल नंबर वगैरह कुछ भी नहीं करना। बहुत से लोग होते हैं ना, अपना पेपर को जल्दी निकलवाने के तुले वो होते हैं कि जल्दी निकल जाए बस कैसे भी। तो जल्दी नहीं निकलवाने के ऊपर वो लोग क्या कहते हैं कि मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन लगा देते हैं कि मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन ये है, आप इसके ऊपर पेपर निकाल लो। तो भाई ये चीज़ बिल्कुल भी मत करना। तुम्हारे ई शीट के ऊपर पेपर ही नहीं चलेगा। पेपर तो चल ही जाएगा, मगर ये एक तरीके से बोर्ड रूल्स के ऊपर, अंडर रूल्स के ऊपर पनिशेबल हो जाएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पर फॉर यूज़ एग्जामिनेशन ओनली और साइन ऑफ हेड एग्जामिनेशन, इन सब के बारे में आएंगे, ठीक है। अच्छा ये हमारे पास आगे कर लेते हैं अब ज़रा नीचे। अच्छा ओ अमर शीट के बारे में बात भी करेंगे हम। अब ये देखें आपके पास, अच्छा ये PDF का लिंक मैं आपको दे दूँगा। इसका मसला नहीं है कि PDF का लिंक आपको, PDF का लिंक बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची के वेबसाइट से भी मिल जाएगा, ठीक है। लेट सपोज आपका क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपको बता देता हूँ जो इसके मुताबिक सवाल बन रहा है। मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 है, ठीक है। पार्ट नंबर 2 है, पार्ट नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 है। अब तुम्हें जो कोई सा भी करना है जो तुम्हें आता हो, ठीक है। अब मेरे पास एक्चुअली में एक सवाल आया, लेट सपोज के तौर पे मैं सवाल को देख लेता हूँ। वो सवाल ये कि
लेट सपोज के तौर पे ना, ठीक है, व्हाट इज़ लैटिस एनर्जी एंड डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ साइज। ठीक है, लैटिस एनर्जी क्या है और डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ साइज। ये एक मैं तरीके से आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। आपने ब्लैक उठाई, लैटिस एनर्जी की हेडिंग डाली। अच्छा, यहाँ पर बड़ा मुश्किल हो रहा है मुझे देखना में। लैटिस एनर्जी की हेडिंग डाल दी, ठीक है। अब लैटिस एनर्जी की हेडिंग डालने के बाद तुमने लैटिस एनर्जी की डेफिनेशन भी इसी में लिखनी है। क्या है मतलब कि डेफिनेशन भी इसी में लिखनी है, तुमने डेफिनेशन भी इसी में लिखनी है। उसकी इफ़ेक्ट ऑफ साइज और चार्जेस भी इसी में लिखना है कि यहाँ पर इफ़ेक्ट ऑफ साइज और चार्ज कितना कितना बनता है। एग्जाम्पल भी उसी में लिखनी है और क्वेश्चन को रेवलेंट भी इसी स्पेस में लिखना है। अच्छा, तुम्हें ये स्पेस प्रॉपर करके देंगे। मकसद कि अगर न्यूमेरिकल है तो पूरा न्यूमेरिकल एक पेज के ऊपर देंगे कि क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ करना है, कितना करना है, कैसे बनाना है, फार्मूला कितनी शीट, कितने उसके ऊपर न्यूमेरिकल को बनाना है। कभी अगर न्यूमेरिकल बहुत लॉन्ग हो जाता है तो वो लॉन्ग के मुताबिक आपको न्यूमेरिकल ज़रूर देंगे, मकसद स्पेस ज़रूर देंगे, ठीक है। अब ये सेक्शन बी ही चल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3, 4, 5, 6। अब यहाँ पर ज़रा मैं नीचे चलता हूँ बस डायरेक्ट, क्योंकि आपको मैंने बता दिया कि आपको स्पेसिफाइड एक सवालात का जवाब देंगे, आपको वो करना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर यूज़ फॉर अ रफ वर्क और ये सेक्शन सी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप अपना रफ वर्क वगैरह कर सकते हो। लेट सपोज आपकी रफ वर्क कुछ भी हो गई कि 48 को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, 48 को मल्टीप्लाई कर दिया 5 से, या लेट सपोज कुछ भी फॉर्मूला वगैरह याद करने के लिए यहाँ पर रख दिया आपने, ठीक है। अच्छा जी, सेक्शन सी के बारे में बात कर लेते हैं। ड्रॉ द डायग्राम वेयर द क्वेश्चन इज रिक्वायर्ड। जहाँ पे क्वेश्चन आपको रिक्वायर्ड हो वहाँ पे डायग्राम को ड्रॉ करना और इसी के ऊपर ड्रॉ कर देना, ठीक है। सबसे पहली बात, यहाँ पर हमारे पास अगर तुम लिख रहे हो यहाँ पर तो डायग्राम को इधर ड्रॉ कर सकते हो या डायग्राम को अलग से ड्रॉ कर सकते हो, इट डजेंट मैटर, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे पास सेक्शन सी आ जाती है बात। सेक्शन सी के 2 पेजेस दिए हैं। मकसद क्या, अगर तुम्हारे पास क्वेश्चन नंबर 2, 3 कर रहे हो तुम, तो तुम्हारे पास पेज नंबर 1 करना होगा, तुम्हें एक पेज नंबर 2 करना होगा, ठीक है। इसको हम ज़रा मिटा देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 अगर कर रहे हो तो उसके पेजेस आपको दिए हुए हैं कि कितने मुताबिक कितने पेजेस करने हैं, कितने नहीं, कितनी हेडिंग डालनी है, कितनी नहीं। रेवलेंट बनाओगे वो तुम्हारे को, देखो तुम्हारे पास बहुत अच्छा चांस है कि तुम मार्क गेन कर सकते हो। बताऊँ क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास यहाँ पर जो चीज़ है ना, ये इन्होंने जो दी है, ये जितने भी स्पेसेस दिए हैं इन्होंने, ये एक रेवलेंट क्वेश्चन के मुताबिक दिए हैं। मतलब ये भाई कि अगर तुम्हारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है डिस्क्राइब स्टेट द लॉ ऑफ मास एक्शन एंड इलिस्ट्रेट द हाइपोथेटिकल इक्वेशन, कंसीडर द इक्वेशन। अब तुम्हारे पास इक्वेशन है ना, लेट्स सपोज इक्वेशन जो होती है वो इक्वेशन थी ए मोल प्लस बी, याद आया इक्विलिब्रियम वाली, सी और ये प्लस डी, ठीक है। ये वाली इक्वेशन रखी हुई है तुम्हारे पास अगर, तो तुमने क्या करना होगा कि तुम इसके ऊपर कंसीडर, एक में स्टेट ऑफ लॉ मास ऑफ एक्शन लिखा तुमने, कंसीडर द ये लिखा कि कंसीडर द पेजेस, ओ कंसीडर द डेरिवेशन वगैरह, डेरिवेशन पूरी यहाँ तक खींची, ठीक है। तुम्हारे पास पेज नंबर 2 आ गया, पूरी डेरिवेशन खींच दी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का पेज नंबर 1 आ गया। अब तुम्हारे पास वो पार्ट ए और बी के अंदर भी सवालात होंगे, 110% पार्ट ए बी में सवाल होंगे। तुम्हें वो भी दिखाया जाएगा कि पार्ट ए बी और पार्ट ए कौन सा, पार्ट बी कौन सा है। तुम एक एक सवाल एक पेज पे निपटाना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। मुझे बहुत प्रेसी करके भी लिखना होगा, कम लिखना होगा थोड़ा सा, लेकिन लिखना भी अच्छा होगा, ठीक है। वो भी तुम्हें बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 करना है, 3 करना है, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर पेज नंबर 1, पेज नंबर 2 वगैरह सब कुछ बता देंगे, ठीक है। अच्छा जी, ये बात तुम्हें यहाँ तक पता समझ आ गई, ठीक है, कि ई शेड को कहाँ से कितना सॉल्व करना है। अब ज़रा इसके नीचे तक ले जाकर देख लेते हैं कुछ और रह तो नहीं गया आपकी लिस्ट में। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है, पेज नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 6 का पेज नंबर 1 है, ठीक है। अब ये है भाई रफ वर्क, स्पेस फॉर रफ वर्क। जितनी गंदगी करनी है ना, मकसद के अगर कुछ लोगों का क्या होता है कि वो पेपर दे रहे होते हैं, पेपर देते देते क्या कहते हैं, गुस्सा आने लग जाता है कि हो नहीं रहा मुझसे, सवाल नहीं हो रहा कि मैं सवाल कैसे करूं। तो भाई सिंपल बात है, यहाँ पे जितनी गंदगी करनी हो ना कर देना,
प्रॉपर करना। अगर कुछ आ नहीं रहा, 2-4 लाइनें मारना, फिर उसके बाद उसके ऊपर उसको 2 4 8 बना के मल्टीप्लिकेशन वगैरह कर देना। मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कर भी मत देना, पता चला उन्होंने कर भी दिया और मेरे ऊपर नाम आ गया। भाई नहीं, ऐसा नहीं करना। सिंपल है, जो रफ वर्क अगर तुम्हें लगे कि रफ यहाँ पे करना है तो कर लेना, वरना अदरवाइज़ नहीं करना, खाली रहने देना, ठीक है। बट पेपर को अच्छा बनाकर आना, पेपर वैसे ही आना चाहिए। पेपर की राइटिंग, सबसे पहली बात कि पेपर की राइटिंग तुम्हारी ज्वाइनिंग नहीं होनी चाहिए, समझने वाली राइटिंग होनी चाहिए। लेट्स सपोज कि अगर राइटिंग तुम्हारी ये है ना, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ हाशिर, अब बताओ ये तुम्हें समझ आ रही है? ये तुम्हें क्या समझ आ रहा है यहाँ पर? ये मैंने लिखा क्या है? हाशिर, एच, है ना। अब ये मुझे क्या समझ आ रहा है? एस लिखा हुआ है। तो आपने क्या करना है, प्रॉपर लिखना है कि एच ए एस एच आई आर। मेरा नाम मत लिख देना, एक्चुअली में क्या लिखना है आपने, जो आंसर है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे पास बात होगी। अब कमेंट वाले अच्छा, कमेंट के बारे में छोड़ देते हैं और हमारी शीट की बात करनी है, तो हमारी शीट के बारे में ही बात कर स्टार्ट कर देते हैं।